वो मैं पैंट से गिरा था तो यहाँ टूट गया था। ये 2015 में मैं गिरा था। मन में चलता नहीं था कि हाँ मैं भी था। उस टाइम में अपने पास पैसा वैसा होता घर में तो आज मैं भी सही चलता। अपने मन में लगता था कि मैं पक्का कर सकते हैं। कितने दिनों बाद ढंग से चल रहे हो? 15 दिन के बाद अभी चल रहे हैं। 15 दिन के बाद। और लंगड़ लंगड़ के से चल के कितने साल हो गए? वो करीब 10 साल हो गया। 10 साल। कैसा लगता है अभी ढंग से चल के? अभी तो ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। बचपन एक बहुत मीठा समय होता है। हर एक एडल्ट अपने बचपन को याद ज़रूर करता है। उसका बचपन कैसे बीता है, उस बचपन में उसने क्या शरारतें की हैं, वो शरारतें वो अपने बच्चों में, अपने आसपास के छोटे बच्चों में ढूंढता है। कभी कभी ये शरारत एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देती है। एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरे पास कुछ ऐसी समस्याएं लेके लोग आते हैं कि जब वो उस समस्या का कारण या समस्या का जड़ ढूंढना चाहें तो लगता है कितनी छोटी सी गलती थी और आज वो इतने सालों से भुगत रहा है। एक 28 साल का लड़का मेरे पास आया था अभी कुछ समय पहले, जो कि बचपन में आम के पेड़ पे आम तोड़ने चढ़ा था। शरारती होते हैं बच्चे। वहाँ से उसका पैर फिसल गया और वो पेड़ से गिर गया। तब उसे इतनी गंभीर चोट लगी थी अपने कूल्हे में कि उसने लोकल डॉक्टरों को दिखाया, थोड़ा बहुत इलाज करवाया और उसे लगा ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसका वो पाँव अपनी ग्रोथ रोक चुका था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसके पूरे शरीर की लंबाई बढ़ती गई सिवाय उस पाँव के, और वो पाँव छोटा रह गया। समझिए इस पीड़ा को जो कि सिर्फ वो पेशेंट झेल रहा था। सीधे चलते जाओ आगे। तो ये बायां पाँव आपका छोटा है। और ये चाल में लचक है। कब से है लचक? 2015 से। जैसा कि देख सकते हैं अपन, इनका राइट कूल्हा नॉर्मल है और लेफ्ट कूल्हा पूरा का पूरा घिस गया है। इतनी छोटी सी गलती और इतनी बड़ी सजा। वो जहाँ जाता उसके दोस्त, आसपास के लोग उसे लंगड़ा चढ़ाते, कोई लूला चढ़ाता। ये पीड़ा एक थी ही एक जवान लड़के के साथ ही उसे चलने में, फिरने में, बाइक चलाने में, कोई भी छोटे मोटे काम करने में प्रॉब्लम होती थी। वो मैं पैंट से गिरा था तो यहाँ टूट गया था कमर। ये 2015 में मैं गिरा था। फिर तो गाँव में इतनी दवा करवाए उधर हैं जड़ी बूटी जो भी, मतलब उस टाइम में पैसा वैसा नहीं था तो नहीं कराने पाए थे। पहले तो उस टाइम से उतना, मतलब कि पहले उतना नहीं घिसता था, तो धीरे धीरे घिसते 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 बहुत छोटा पैर हो गया था। चलने उलने में दर्द करता था, बहुत दिक्कत होता था। पहले मतलब ठीक नहीं था। जिस टाइम में मैं गिरा था उस टाइम में ठीक नहीं था। तो उस टाइम में हम लोग की स्थिति थोड़ा डाउन था ना, उसी वजह से तो नहीं कराने पाए थे। फिर उस टाइम स्थिति बहुत लचा था। पैसा पर बहुत दिक्कत था उस टाइम में। घर में पापा हैं, भाई हैं, बड़े लोग हैं, सब अभी खेती किसानी करते सब अपना। पैसा आता तो उस टाइम में तब हो जाता, अब भाई ही नहीं था तो कहाँ से। मन में चलता नहीं था कि हाँ मैं भी खा। उस टाइम में अपने पास भी पैसा वैसा होता घर में तो आज मैं भी सही चलता। अपने मन में लगता था कि पक्का कर सकते हैं। यहाँ की जानकारी यहाँ की जानकारी वो सर का वीडियो देखे थे। सबसे वीडियो बहुत पहले से देखे थे। मेरे से छोटा वाला भाई देखा हुआ था पहले से, जैसा देखने के साथ में आए थे। बाद में फिर पता चला, वीडियो के माध्यम से पता चला तो फिर यहाँ आया। सर ने वो बॉल चेंज करने के लिए बोले थे। वो हमारे पास आया, हमने उसके सारे टेस्ट किए तो मालूम पड़ा कि कूल्हे की हड्डी घिस गई है, खराब हो गई है और उसे हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। 12-15 साल पुरानी चोट वो इतने लंबे समय तक इलाज इसलिए नहीं करवा पा रहा था क्योंकि उसे आर्थिक स्थिति उस चीज़ की अनुमति नहीं दे रही थी। इस आर्थिक स्थिति को वो झेल के जैसे ही हमारे पास आया, हमने उसकी मदद की। हमने सारे ट्रीटमेंट्स का प्रोटोकॉल बना करके स्टेप वाइज उसके पाँव की लेंथनिंग की, उसमें हिप रिप्लेसमेंट किया और उसको एक नॉर्मल पाँव की लेंथ वापस की। अब वो एक 28 साल का लड़का है जिसके दोनों पाँव की लेंथ एक जैसी हो गई है। कितने दिनों बाद ढंग से चल रहे हो? 15 दिन के बाद अभी चल रहे हैं। 15 दिन के बाद। और लंगड़ लंगड़ के से चल के कितने साल हो गए? वो करीब 10 साल हो गया। 10 साल। कैसा लगता है अभी ढंग से चल के? अभी तो ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। हम्म। चलिए, अच्छी बात है। अब वो एक तरीके से चल रहा है और हम उम्मीद रखते हैं कि एक अच्छे जीवन की तरफ वो वापस जा पाएगा, अपना कॉन्फिडेंस ला पाएगा वापस। ये काम करते करते मुझे काफ़ी बार समझ में आता है कि हड्डी टूटना सिर्फ एक सिम्टम है, उसके साथ जो बैगेज मिल रहा है
उसके साथ जो पीड़ा मिल रही है, जो डिफॉर्मिटी मिल रही है, हमें उस चीज़ का भी इलाज करना है। और पीड़ा कैसी भी हो, अगर एक पेशेंट सही समय पे पहुंच जाए तो डेफिनेटली सही समय, सही जगह, सही इलाज संभव है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई छोटी मोटी भी समस्या हो तो प्लीज़ उसका एक सही तरीके से अनुमान लगवाएं, उसको एग्जामिन करवाएं, ताकि कोई चीज़ बड़ी होने के पहले ही रेक्टिफाई हो पाए। हम किसी समस्या को अगर इग्नोर करते हैं तो वो चीज़ें और बढ़ती हैं। अगर हम किसी समस्या का सही समाधान निकाल सकते हैं तो वो बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिव तरीके से ठीक की जा सकती है। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज़ प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू whoever needs, anybody who can see this video। जैसे कि इस पेशेंट को इसके भाई ने बताया था मेरे बारे में, वैसे ही आप किसी और की मदद कर सकेंगे, उसे सही राह दिखा पाएंगे। प्लीज़ शेयर इट विद somebody who needs it। थैंक यू।